हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की। टीम इंडिया इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स और हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया इन रेड बॉल फॉर्मेट्स। भाई कंप्लीटली दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स हम डोमिनेट करते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। टी20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी रिसेंटली जीती। अनफॉर्चुनेटली ओडीआई वर्ल्ड कप हम हार गए थे फाइनल में, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और भाई चैंपियन भी बने हैं। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में हालत बद से बदतर होती जा रही है और आप कह सकते हैं जीजी एरा में, एटलीस्ट रेड बॉल क्रिकेट में तो आप कह सकते हो भाई कुछ नया नहीं हुआ और दोबारा एक और हार हमें मिली है। और पिछले कुछ परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं। घर में वाइट वॉश हुए न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया में एक ही जीत वहां पर हासिल हुई और हमने डब्ल्यूटीसी फाइनल पिछले एडिशन का मिस कर दिया। उससे पहले हमने 2 फाइनल्स खेले थे और इस बार भी लग रहा है भाई स्टार्ट तो अच्छा नहीं हुआ है। ऑब्वियसली अवे दौरे में आप कह सकते हैं कि जो अवे टूर्स आपके होते हैं वहां पर आपको बेटर करना होता है और जितने आप वहां पर हार अवॉइड करोगे आपके चांसेस उतने ही बढ़ते हैं कि आप उन टॉप 2 में जगह बनाएं और एक और डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने का सपना देखें। फिलहाल जो स्टैंडिंग्स हैं, लॉर्ड्स टेस्ट के बाद हमने देखा इवन जमैका में भी वेस्ट इंडीज वहां पर पूरी तरीके से पिटी वहां पर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन भाई जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाई भाई इस बार, वो अपना टाइटल नहीं बचा पाई थी डब्ल्यूटीसी फाइनल में। साउथ अफ्रीका ने वहां पर बाजी मार ली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लुकिंग गुड क्योंकि उन्होंने भाई अपने अवे मैचेस ये व्हाइट वॉश कर दिया वेस्ट इंडीज को उन्हीं के घर में। तो ये है कि भाई आपने जो 3 सीरीज अपने घर में खेलनी होती है, 3 आपने अवे खेलनी होती है, तो एक तो उन्होंने टिक बॉक्स वहां पर चेक कर दिया। इंग्लैंड के लिए इस बार भाई शुरुआत तगड़ी हुई है। पहले तो हमने बार बार देखा है कभी ओवररेट के चलते, कभी परफॉर्मेंस ना आना, लेकिन इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी जीत हो गई उनके लिए क्योंकि इस बार हार जाते तो दुनिया कहती थी भाई स्टोक्स और मकलम भाई आप हाथ जुड़वाइए और आप मतलब अब आपसे नहीं होगा क्योंकि ये बेसबॉल का बस बखान करते हैं कुछ भी हो। तो उन्होंने अपना तरीका बदला कि भाई इस बार रिजल्ट नहीं आया और बेसबॉल की आड़ में रहे तो सीधा नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, कप्तानी भी जाएगी और कोचिंग पद से भी वहां पर आपको हाथ धोने पड़ जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड की जबरदस्त जीत वहां पर हुई। इंडिया ने फाइट जबरदस्त की, लेकिन आप कह सकते हैं तीनों मैचेस में इंडिया के चांसेस थे। पहले मैच में 370 ऑड हम डिफेंड नहीं कर पाए, तो हमें तीनों मैचेस में आप कह सकते हैं इंडिया 3-0 अप भी हो सकता था। बट भाई हो सकते वाली चीजें क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में नहीं होती हैं, लाइफ में नहीं होती हैं। जो कर जाता है वो आपको परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है। इंडिया की स्थिति वहां पर देखी जाए स्टैंडिंग्स में तो आप देख सकते हैं कि भाई इंडिया थोड़ा सा पिछड़ रहा है। 4th नंबर पर इंडिया यहां पर है, 3 मैचेस में 1 जीत है, 12 पॉइंट्स हैं और हमारी जो पीसीटी परसेंटेज आखिर में यही काम आएगा 33.33। तो बड़ी अभी इस वक्त हालत खराब है इंडिया की एंड ये कुछ समय से है। रेड बॉल क्रिकेट में हम उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 100% विनिंग परसेंटेज वहां पर और इंग्लैंड 3 मैच में से 2 जीत गए हैं, वो राहत की सांस होगी उनके लिए। 66.67% उनका है। अभी श्रीलंका भी इंडिया से आगे है। क्यों ऐसे वो है? क्योंकि उनका एक मैच जीते हैं वो और एक मैच ड्रॉ हुआ है, टोटल 16 पॉइंट्स और वहां पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल यही है भाई इस एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए। आगे क्या कुछ है फिक्चर्स आपको बता देते हैं। डब्ल्यूटीसी में किस तरीके से इंडिया के जो फिक्चर्स हैं अब हम सब जानते हैं भाई। देखिए इंग्लैंड के वर्सेस ये 5 मैचेस है। अगर यहां पर एक ड्रामेटिक कमबैक होता है, जबरदस्त कमबैक होता है, इंडिया 3-2 से सीरीज सील कर लेगी तो शायद वो इंडिया के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होगा और ऑब्वियसली आपके पास उसके बाद घर पर आप मजबूत हैं। चलो आप न्यूजीलैंड सीरीज को बुला देना चाहेंगे घर पर, बार बार ऐसा नहीं होगा कि इंडिया को उस तरीके से कोई टीम डोमिनेट करेगी, लेकिन स्टिल साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये आपके इस साल के जो मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका के वर्सेस भी 2 टेस्ट खेलने हैं, वेस्ट इंडीज के वर्सेस 2 टेस्ट खेलने हैं, तो उनमें इंडिया को डोमिनेट करना पड़ेगा। मतलब ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पर हार तो हो ही ना, बल्कि आपको चारों मैचेस सील करने हो, फिर आपके लिए वही वाला सिनेरियो बन जाएगा। क्योंकि हमने देखा है अवे सीरीज बहुत ज्यादा क्रूशियल होती हैं और टॉप 2 का कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। साउथ अफ्रीका को हमने देखा था, सबने सवाल उठाए थे कि भाई आपके फिक्चर्स आसान थे, लेकिन उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को मात दे दी वहां पर। अवे फिक्चर्स की बात करें वो हमारे इंग्लैंड के वर्सेस 5 मैच ये चल ही रहे हैं, श्रीलंका के वर्सेस भी खेलने हैं हमें सीरीज एंड देन न्यूजीलैंड के वर्सेस भी खेलने हैं। तो कहीं ना कहीं ये है काफी क्रूशियल इंडिया के लिए, ये मुकाबले वहां पर होंगे। उसके अलावा आप बात कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस भी एक क्रूशियल होम सीरीज, वो बाद में है, बात की बातें बाद में। एज ऑफ नाउ तो इंडिया को कमबैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। शुभमन गिल पर बहुत ज्यादा नजरें हैं, गौतम गंभीर पर बहुत ज्यादा सवाल हैं कि भाई आपने अपनी मर्जी की टीम पिक करी और सवाल उठे थे कि भाई आपने दिग्गजों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बट अब आपकी यंग टीम किस तरीके से डिलीवर करेगी। और एज ऑफ नाउ
शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपको क्या लगता है, लाइकली इस सीरीज का आउटकम क्या आना चाहिए और कौन होगा यहां से टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। नाइबर्स पर गेम चेंजर्स को ज्वाइन करिए और जितने भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको अपडेट्स हैं, सारी मिल जाती है वहां पर। अपने भी सुझाव दीजिए वहां पर। एंड उसके अलावा GCTV को प्लीज सब्सक्राइब करिए, आपको अलग अलग तरह की खबरें वहां पर भी मिल रही हैं। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।